जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। और अभी जैसा कि पूरा हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि प्रेमी के नाम पे किसी पत्नी का अपने पति को मार देना, तो इसमें किसकी गलती है? या किसी माँ बाप की गलती है, या लड़की की गलती है, या प्रेमी का? सोचने वाली बात है कि इसमें आखिर गलती किसका है। अगर मान लो कोई एक लड़की है, मान लो जो भी हाल फिलहाल जो न्यूज़ चल रहा है राजा रघुवंशी का, जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, उसके ही पत्नी के साजिश के तहत उसको मार दिया गया। तो ये जो केस चल रहा था, एक जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी होता है उसके कारण कितने लोगों का घर चलता है। उसके आसपास जो कारोबारी, कोई भी बिजनेस कारोबारी, उसके आसपास कितने सारे लोग रहते हैं उसके पास काम करने के लिए। चाहे वो कोई ठेला वाला हो, चाहे वो टोटो वाला हो, चाहे वो कोई ट्रक वाला हो, चाहे उसके अंडर में काम करने वाले लोग, कितने लोगों का घर चलता था उसके कारण। और वैसे लोगों को अगर मार देना, अगर वैसे लोगों को खुद ही पत्नी के साजिश के तहत अगर मार दिया जाए, तो ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये दुखद संकेत है। तो मान लो अगर किसी भी लड़की को नहीं रहना है तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई भी लड़का अगर मान लो किसी लड़की से शादी करता है और किसी लड़की को अगर नहीं रहना है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं छुटकारा पाने का। पहला ऑप्शन अगर नहीं रहना तो भाग जाओ घर से, पूजा के बहाने, चाहे कहीं घूमने के बहाने, और जिसके साथ फरार होना है उसके साथ फरार हो जाओ। कोई तो मना तो नहीं किया है। लेकिन अगर किसी लड़के के चक्कर में, किसी प्रेमी के चक्कर में अगर किसी के घर के चिराग को बुझा दो, किसी घर के बेटा को मार दो, एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी को मार दो, चाहे किसी को भी मार दो, किसी के बेटा को, भाई को मार दो, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह के काम करने से पहले हर एक जो लड़की इस तरह का काम करती है या करने के बारे में जो सोचती है, उसको सोचना चाहिए इस बारे में। अगर किसी छुटकारा पाना है तो किसी को मारे नहीं, बल्कि उससे छुटकारा पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मान लो कोई बाय फोर्स पे कोई रखा है तो नियम कानून तो है, लॉ एंड ऑर्डर तो है भारत में, अब कानून का भी सहायता ले सकते हैं। किसी को मार देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो ये देश के हर लड़कियों को सोचने की ज़रूरत है, खासकर जो गलत करना चाहते हैं। जबकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति के लंबी उम्र के लिए बहुत सारे वर्क करती है, जैसे चारों तरफ जो पौधे के चारों तरफ घूमती है, और भी करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, मतलब पति की लंबी उम्र के लिए बहुत सारा वर्क करती है। पर कुछ महिलाएं अपने पति की ही कातिल बनी फिरी हुई, जो समाज के लिए सही नहीं। अगर किसी को नहीं रहना है किसी के साथ, तो उसके पास भागने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उससे छुटकारा पाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी को मार देना ये जायज़ नहीं है। जो लोग गलत करना चाहते हैं उसको ये सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। देखो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, अगर मान लो शादी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने होने वाले पति से पूछ लो कि तुम शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो या ज़ोर ज़बरदस्ती। और चाहे लड़का को लड़की से पूछना चाहिए, लड़की को लड़का से पूछना चाहिए। और समाज में भी रीति रिवाज बने कि किसी को बाय फोर्स शादी ना किया जाए, बल्कि दोनों के मतलब दोनों के मतों से शादी किया जाए। लड़का लड़की के को दोनों के मतलब पूछ कर ही शादी किया जाए, ताकि समाज में कभी भी ऐसी घटना ना हो। तो एक माँ बाप का भी फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को पर ध्यान देते हुए शादी करें, तभी समाज में इस तरह घटना रुकेगा। और अगर माँ बाप ना पूछे तो लड़का लड़की को तो आजकल तो फ़ोन से तो शादी से पहले बातचीत होने लगता ही है। तो एक दूसरे को पहले पूछ लें कि तुम मुझे पसंद करती हो या तुम मुझे पसंद करते हो, लड़का लड़की को पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करना चाहिए। तभी इस तरह की घटनाएं कम होगी। और लड़कियां लास्ट में बात याद रखें कि जो लड़का तुम्हारा, सारी महिलाएं बात याद रखें कि जो लड़का तुम्हारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है, जो लड़का तुम्हारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है, बस वो अपना शारीरिक सुख, वो अपना शारीरिक
जो शरीर का जो भूख है बस वही मिटाने की कोशिश करेगा। उसके बाद कब छोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भगवान ने जो दिया है रिश्ता उसको निभाने की कोशिश करो और बाहरी लोगों के बहकावे में मत आओ। बस सबको धन्यवाद कहता हूँ। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।